जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संदान सेवा कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी जन ध्यान से सुने। सेवा भी करो और सत्संग भी सुनो, ताकि तुम्हारे दोनों काम हो। शरीर से सेवा करो और मन से बुद्धि चित्त से सत्संग को सुनो, तो दोनों तरफ का काम हो जाए। क्योंकि बिना सत्संग के तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, सेवा में मन नहीं लगेगा और बगैर सेवा के भजन नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें हैं। इसलिए परमार्थी संदान सेवा जीवों के हित के लिए रखी गई कि इनको परमार्थी लाभ कैसे दिया जाए। वैसे आप सेवा तो रात ही करते हो, परिवार की, बाल बच्चों की, उनके खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी सभी करते हो। लेकिन ये परमार्थी सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थ। परमार्थी सेवा वो है जिस सेवा में तुम्हारा कोई लालच न हो, कोई स्वार्थ न हो, कोई इच्छा कामना अभिलाषा न हो, और उस सेवा से शरीर को तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन जिस शरीर की शारीरिक सेवा संदान से जो आप व्यवस्था तैयार कर रहे हो, ये जमीन की भूमि तैयारी, ये जमीन की तैयारी हो रही, जमीन तैयार की जाए जिस पर आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये कितना बड़ा लाभ, ये लाभ और किसी सेवा से नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के हित के भले के लिए परमार्थी संदान सेवा तो सर्वोच्च स्थान दिया है। ये सबसे अच्छी सेवा है, जिस सेवा करने में तुम्हारा कोई अहंकार नहीं आएगा, तुम्हारे में कोई लोभ लालच नहीं पैदा होगा, किसी तरह का कोई मन में विकार नहीं आएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष जलन नहीं होगी। देखो कितना महत्वपूर्ण ये सेवा है। बाकी जो भी सेवा करते हो कुछ न कुछ तो अहंकार आता ही। प्रभुता पाए काय मद नहीं, कि प्रभुत्व मिल जाने के बाद कुछ न कुछ तो अहंकार का अंकुरण निकल ही आता है। लेकिन ये ऐसी एक सेवा है जिसमें कोई अहंकार आपका नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है, कोई किसी शिकायत नहीं है। कितनी एक पाक साफ निर्मल पवित्र सेवा है परमार्थी संदान सेवा। और उसमें खासकर ये रात्रि परमार्थी संदान सेवा, दिन में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रात्रि में कोई नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात्रि में इसको स्थान क्यों दिया गया, कि रात्रि में आपको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता। जब आंखें देखी तो उधर मन को भगा ले जाती, कान से कोई आवाज आए तो मन को भगा ले जाती, लेकिन ये दोनों काम आपको रुक जाते हैं। आंख का भी काम और कानों का भी काम। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल एक ही निशाना आपका रहता है कि भाई सेवा करें, सेवा करें, हमारी सेवा पूरी हो जाए, हमारी सेवा से गुरु खुश हो जाए और हमको ऐसी बख्शीश दे कि हमारे अनंत जन्मों में किए हुए पाप खत्म हो जाए। इसका उद्देश्य है सेवा। और जितनी सेवाएं आप कर रहे हो या की है, उनमें इस तरह का उद्देश्य कोई नहीं। यह है संतों का शोध, उन्होंने इसे शोधित किया सेवा को, कि ऐसी सेवा को स्थान दिया जाए कि प्रेमियों के अंदर कोई अहंकार न आवे, कोई राग द्वेष ईर्ष्या जलन न आवे, किसी की निंदा आलोचना बुराई न होने पावे। तब इन सब गंदगी बुराइयों से अलग रखने के लिए, कलयुग के जीवों को यह लाभ देने के लिए संत महापुरुषों ने
परमार्थी श्रमदान सेवा को महत्वपूर्ण समझा है और स्थान दिया। आज आप उसी सेवा का लाभ ले रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं आपको, ये कैसे लोग हैं, ये क्योंकि ये किसी को मालूम है नहीं कि परमार्थी सेवा किसे कहते हैं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक परमार्थी सेवा का अर्थ आपके समझ में नहीं आ सकता। ये लिखन पढ़न में नहीं है, ये करनी में है, और करने की बात कोई समझ नहीं रहा। यहाँ कथनी और पढ़नी और सुननी है, कोई कह रहा है, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा, लेकिन कर कोई नहीं रहा। और बिना किए लाभ मिलेगा नहीं, चाहे भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक जगत का। लाभ तो करने के बाद ही आपको मिलेगा, और तुम करना चाहते नहीं हो तो ऐसे जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। सेवा दिन रात करते हो लेकिन उसमें कोई परमार्थी लाभ नहीं है। और यह ऐसी सेवा जिसमें परमार्थ की कमाई है। इसलिए प्रेमियों को बड़ी लगन के साथ इस सेवा में समय निकाल कर देना चाहिए। अरे आए तो कुछ न कुछ जरूर करो, करोगे तो उसकी नगद मजदूरी होगी। परमार्थी सेवाओं की मजदूरी नगद, और जितनी सेवाएं भौतिक जगत में आप करते हो, जब महीने भर यानी ड्यूटी करो तो तनख्वाह महीने भर बाद मिलती, पहले कोई नहीं देता। पहले आप तुरंत नहीं देता, एक महीने जब सेवा करो तब नौकरी तब तनख्वाह मिलती है। लेकिन परमार्थी सेवा देखिए आप रोज की रोज लेते हो। जितने पाप कर्मों का बोझा आपने अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में और मतलब लोभ लालच में जो लाद के रखा है, तो वो और किसी सेवा से उतर नहीं सकता। कोई शारीरिक साधना पूजा पाठ से भी उतर नहीं सकता। कोई तीरथ व्रत, कोई यानी पानी पत्थर भी आपको पाप कर्मों के बोझों को उतार नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ी बात है कि संतों ने इस माननीय परमार्थी संधान सेवा को स्थान क्यों दिया, इसका महत्व इतना बड़ा क्यों रखा कि वजन के बराबर। जो पूजा पाठ, तीरथ व्रत, दान, हवन, जप, गगनाचरण जो आपने किया या कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है। प्रत्यक्ष में कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि वो सेवा जड़ सेवा, वो जड़ से लगाव है। और जड़ कभी काम करता, जड़ माने मुर्दा, निर्जीव, तो मुर्दा तो कभी काम करेगा नहीं, काम तो जिंदा ही करता। जब तुमको आज तक लोगों ने यानी जड़ चेतन की बात नहीं समझा पाए और नहीं बता पाए और नहीं सिद्ध कर पाए और नहीं लाभ दिला पाए, तो आपको तो सोचना चाहिए कि हमको संतों की शरण में जाकर इस लाभ का, इस सेवा का लाभ ले लेना चाहिए। जब ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर जगेगी, उनके करीब जाओगे तो इस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। इस सेवा में कोई धन की जरूरत नहीं, कोई धन की आवश्यकता, कोई सामान की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो, केवल श्रम समय दो की जरूरत है। पूंजी की आवश्यकता नहीं है, श्रम समय की आवश्यकता इस सेवा में है कि आप श्रम करें और परिश्रम करें तो उसका तत्काल लाभ शरीर को मिलेगा। कितने बीमारी लेके लोग आते हैं और ठीक होके चले जाते, केवल परमात्मा सेवा। जब आप दिन भर चलते हो, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बीमारी ठीक कर रहे हो, कहता भाई सुबह आप थोड़ा मॉर्निंग में वॉकिंग किया करो, यानी सुबह आप टहला करो। अब जब यार डलिया डोलो कितना टहलो, वजन लेके चलते हो, इसलिए गांठों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर के हर अंग का दर्द धीरे 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 समाप्त हो जाता है। जब करते रहोगे, एक दो दिन करे भग गए तो और दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब ये दर्द निकालने का काम सेवा करेगी। और ऐसे तमाम लोग जो लाइलाज, जिनका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया दवाई काम नहीं करती है, उस वो लाभ ये परमार्थी श्रमदान सेवा लोगों को प्रदान कर रही है, और जिसमें कोई खर्चा नहीं, केवल मन की जरूरत, मन और तन दोनों लगा दीजिए, आपकी सेवा हो जाएगी। इसमें धन दौलत की आवश्यकता, इसीलिए गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष सभी कर सकते। यह सब सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, सरल है, सहज है, लेकिन करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे करोगे
उसका फल मिलेगा आपको। शरीर से करो तो शरीर को लाभ मिलेगा, आदेश पालन करोगे तो परमार्थी लाभ मिलेगा, और जो नाम की कमाई समय बचा के करोगे तो वो अध्यात्म लाभ आपको मिलेगा। इसमें तो तमाम तरीके का लाभ सम्मिलित है। अब धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, थोड़ी करीबी हासिल करोगे, तो ये गरीबी, जो स्वास्थ्य की गरीबी, ये खत्म हो जाए। मतलब जो स्वास्थ्य गरीब हो गया है, कमजोर हो गया है, खत्म हो रहा है, ये पनपेगा, ये ठीक होगा और आप सुखी हो जाओगे। क्यों? प्रथम सुख निरोगी काया, ये पहला सुख है। और यहाँ सभी रोगी है बेचारे, तो तुम्हें तो पहले सुख नहीं मिला। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। और घर में माया ही तो डॉक्टर क्या चली गई। अब बीमारियों में, दवाओं में, तरह तरह के झूठे मुकदमों में, लड़ाई और झगड़ों में, शासन प्रशासन की गद्दारी में सब ये चला जा रहा। ना तो तन से सुखी हो, न धन से सुखी हो, न मन से सुखी हो, क्योंकि शांति नहीं है। जब शांति होगी तभी मन की खुशी आपको मिलेगी, और धन की खुशी जब मिलेगी जब बीमारी और लड़ाई झगड़े और ये सब पारस्परिक राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, तो धन की सुख खुशी आपको मिल जाएगी। और तन की खुशी जब मिलेगी जब आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो तीनों का आधार है परमार्थी श्रमदान सेवा। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा, क्योंकि सब जगह कई बेचारे भाग के डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाया, उनके आगे मतलब गिड़गिड़ाए, और जो सारी कमाई जीवन की सब चली गई, लेकिन आपकी बीमारी नहीं गई, परेशानी नहीं गई, दुख तकलीफें आपकी नहीं गई। तब अब धीरे धीरे लोग संतों की शरण में आने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं, और आना पड़ेगा। बगैर उनकी शरण में जाए किसी तरह की शांति आपको नहीं मिल सकती। चाहे वो मन की शांति हो, चाहे तन की शांति हो, चाहे परिवार की, समाज देश की शांति हो, चाहे न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की शांति, यह शांति सब जब मिलेगी जब आप संतों की शरण में जाएंगे। संत हर समस्या का समाधान लिए बैठे, लेकिन उनके पास जाओ तो उनसे अपनी परेशानियां बताओ, अपनी फरियाद करो, तो सब सुनते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने सबसे छोटी सेवा की, भाई पैसे तो गरीबों के पास है नहीं, तो उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। कहा तुम तन की सेवा करो, तन तुम्हारा कमजोर है, बीमार है, तन की सेवा करो, बीमारी चली जाएगी। तन की सेवा करोगे तो पैसे बच जाएंगे, तन की सेवा करोगे परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो सारी सुख और सुविधा, शांति का आधार है परमार्थी श्रमदान सेवा। आप लोगों की समझ में धीरे धीरे आने लगा, तो आप इस अवसर का लाभ ले रहे हो। दुनिया के लोग तो बेचारे अभी भ्रम में, अभी भूल में, संदेह में देख रहे, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये सेवा क्यों कराई जा रही, इस पर रोज रोज लोग इतने क्यों आ रहे हैं, और मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जबकि बिना मजदूरी के कोई काम नहीं करना चाहता। चाहे राजा हो वो भी तनख्वाह लेता, प्रजा वो भी तनख्वाह मजदूरी लेती, लेकिन संतों के यहाँ ये नहीं है। उनके यहाँ ये मजदूरी नहीं है, उनको यहाँ परमार्थी मजदूरी है, परमार्थ की मजदूरी, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे सकता। ये तो किसी की बात है ही नहीं, परमार्थी मजदूरी किसी की बात नहीं है। तो आप लोग आए हो तो अपना ये काम करके कुछ कमाई करो, ये कमाई साथ जाएगी। बाकी रुपया पैसा धन दौलत सामान दुकान मकान पत्नी बाल बच्चे ये तो साथ नहीं जाएंगे, ये सब एक छूट जाएंगे। लेकिन जो परमार्थी कमाई आप करोगे वो तुम्हारे साथ वो साथ जाएगी, वो साथ जाएगी। और इसीलिए संतों ने ऐसी ही सेवा रखी है जो गरीब अमीर सभी कर सकते, और जिसके पास पैसे नहीं है न वो सेवा करा सकता न कर सकता, वो तो पैसे पर है। लेकिन ये परमार्थी सेवा, इसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें मन और तन, मन में शांति हो, मन में लगाव हो, मन में इच्छा जगे, और तन से सेवा करो तो मन और तन दोनों आपके ठीक हो जाए। ये सबसे बड़ी बीमारी
मन भी खराब, तन भी खराब, और जिसके कारण धन खराब है, आपके तीनों खराब हो गए। तो जब समझोगे, धीरज से करीब में आओगे, शरण में आओगे, परमार्थी वचनों को सुनोगे, परमार्थी सेवा में अपने आप तन मन को लगाओगे, तो धीरे धीरे आप लाभ तुम्हारे करीब में आ जाएगा। इसलिए प्रेमियों को चाहिए इस सेवा का पहले तो महत्व समझो। जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और पूरे विश्व में ये परमार्थी संधान सेवा केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम ब्राह्मशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश में हो रही है, और कहीं नहीं हो। कहीं आप देखो सोचो कहीं नहीं हो, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। ये संत महात्माओं के सिवा इस सेवा के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं, और तभी बेचारे सेवा तो करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, शरीर पर वो परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ उठा रहे, लेकिन लाभ कुछ नहीं, क्योंकि वो झूठी है, वो नकल है, वो असल नहीं है, वो जड़ है, वहाँ चेतन नहीं है। तो आपको तो चेतन की तलाश करनी चाहिए। वो स्वामी जी महाराज को जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए रामचरित मानस की रचना करनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कछ नहीं। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी गई है, तो झूठ, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि खुद उस गांठ को खोल दे। उसके लिए जिसने अपनी गांठ खोल ली जड़ चेतन से, अब जड़ से अलग कर चेतन ने अपने आप को लगा लिया, और चेतन शक्ति जिनके पास इकट्ठी हो गई वो तुम्हारी जड़ता की मजबूरी को दूर कर सकते। बाकी ये काम किसी के बस का। अब लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया 3 युगों से। देखो कितना पुराना भ्रम आपके अंदर भर दिया। कागज में ढूंढो, पत्थर में ढूंढो, पानी में ढूंढो, तीरथ में ढूंढो, मूर्त में ढूंढो, वहां तो कहीं मिला नहीं कुछ। अरबी को दिखाई दिया आपको। इतने दिन गंगा जमुना दाते स्नान कर, तो पानी में ढूंढे तो पानी में क्या मिलेगा? पानी में पानी ही मिलेगा, और ज्यादा नीचे जाओगे तो पानी के जीव मिल जाएंगे। लेकिन जो मुक्ति की बात लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया कि मुक्ति जल में है, पानी में है, पत्थर में है, कागज में है, तीर्थ में है, मूर्त में, ये बिल्कुल ही झूठ है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति तो संतों के चरणों में है, और आपको ये मालूम नहीं। ढूंढते घूमते वही हिरने की तरह कि मतलब कस्तूरी कुंडल में से हमने ढूंढे बनवाए, उसके अंदर नाभि में कस्तूरी है, उसको गंध लगती है तो समझता कहीं बाहर से सुगंधी आ रही, तो बेचारा भूल भ्रम में अज्ञानता में उसके ढूंढ देते करता, वह ढूंढ रहा है उसके अंदर। ऐसे घट घट प्रभु परमात्मा की जीवात्मा बैठी है, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले जब तक कोई संत महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कोई ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ये पुजारी पुजारी अंडा पंडा, इनकी बस की बात ये नहीं है कि जीवात्मा को जगाए तो परमात्मा से मिला दे। यही तो आपको खोज करनी चाहिए। इसी के लिए गोस्वामी महाराज को रामचरित मानस की रचना करनी पड़ी। उन्होंने कहा गुरु को ढूंढ करो भाई, गुरु की खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिन्होंने वो परमार्थ का रास्ता जाना है, वो जीवात्मा के परमात्मा से मिले, इस भेद को वो जानते हैं, इस समस्या का समाधान उनके पास है। जब वो मिल जाएंगे तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ये कागज पत्थर पानी में फंसे ये तुम्हारे फंसाव को और बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। इस पर आपको विचार करना चाहिए। संतों ने अब लगभग 750 वर्षों से बराबर ये संदेश जड़ चेतन के बारे में देना शुरू किया, लेकिन इतनी पुरानी लोगों का फंसाव और जकड़ है और उसकी अकड़ है और पकड़ इतनी है कि बेचारे अलग नहीं हो पा रहे। कहा जब तक कोई अलग करने वाला जो स्वयं अलग खड़ा हो, जड़ चेतन की बात जानता हो और जड़ से अपने आप को पूर्ति अलग कर लिया हो और चेतन में लग गया हो, जब ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन उनकी खोज करनी पड़ेगी।
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पाए थे। जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। जो गहराई तक गया वो असलियत और हकीकत सत्यता को जान लेता। गहराई का मतलब ये होता है। आपको तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। अब ये अवसर इसीलिए कलयुग में जीवों के को दिया जा रहा कि ये काम तुम्हारा कोई कहीं नहीं कर रहा। न राजा न प्रजा दोनों भ्रमित है, दोनों जड़ में बंधे पड़े, तो तुमको चेतन की तरफ कैसे ले जाए। और चेतन के बगैर जड़ काम करेगा। जड़ तो झूठ है, झूठ कभी काम नहीं करता, काम तो सत्य ही करता। और चेतन का नाम सत्य है और जड़ का नाम झूठ है, ऐसे समझ लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज ये परमार्थी संग्राम सेवा जो प्रेमी लोग रात्रि में कर रहे हो, बहुत अनोखा विषय है। सब लोग चिंतन करते इस बात की बात क्या है, तो कहीं नहीं हो रहा। ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये रात्रि परमार्थी सेवा चल रही है, तो धीरे धीरे लोग इस पर चिंतित है। कुछ मंथन भी करने लगे, लेकिन जब तक करीब में नहीं आओगे तो ये मंथन आपका भी कपोल कल्पित ही रहेगा। ये कल्पना मात्र रहकर वहीं पर रुक जाएगा, इसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें संतों की शरण में आना ही पड़ेगा। आए शरण तजो नहीं ताही, उनका स्वभाव देखिए कि जो कोई शरण में आ जाए तो उसको कभी तिरस्कार नहीं करते, सुधारते डांट से फटकार से तरह तरह से मतलब समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इसकी समझ में आ जाए और अच्छी सच्ची बात में लग जाए। जो जीवन थोड़ा बहुत बचा है उसी में उसका काम हो जाए। उनके यहाँ डांट फटकार ही दया है, वो दया का रास्ता। जिसने डांट फटकार सहन कर ली उसने अपना काम बना लिया। कितने जन्मों के पाप कर्म झड़ गए, धुल गए। इसीलिए तो ये रास्ता रखा गया कि भाई इसको कैसे मतलब सरल करके बना के रखा जाए कि कलयुग के जीवों को कुछ लाभ मिल जाए। क्यों कलयुग का जीव बेचारा बहुत कमजोर है, बहुत भोगी विलासी गंदा है। इससे कोई अच्छा काम किया ही नहीं कभी, क्योंकि अच्छा काम बताने वाले कोई संत महापुरुष मिले नहीं, क्योंकि वो आए नहीं थे। वो तो कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में आए। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल में इसमें भी नहीं आए। लगभग 750 वर्ष अभी पूरे होने जा रहे जब सर्वप्रथम कबीरदास आए। कबीरदास यही से संत मत चला और इन्हीं से संत नाम की जानकारी मिली कि संत किसे कहते हैं, संत मत किसे कहते हैं, संतों का मत विचार क्या है, स्वार्थी है कि परमार्थी है कि भौतिक जगत की तरफ ले जाने वाला, कि भौतिक जगत से नफरत पैदा करके आध्यात्मिक जगत की तरफ मोड़ने वाला है। ये तो बात आपको समझ में आएगी जब आप उनकी करनी में लग जाओगे। कथनी तो करते हो आप, पढ़नी सुननी सब करते हो, लेकिन करनी नहीं करते, और बगैर करनी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए तो जानकारी आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम सब जगह भटके हो, सब जगह गए हो और सब जगह अपना नुकसान किया है, श्रम का, समय का, पूंजी का। और कुछ लोग बेचारे शरीर से भी यानी हाथ धो बैठे, मर गए बेचारे, फिर डूब गए, डुबकी लगाने गए तो उसी में डूब के मर गए। ज्यादा भीड़ में कुछ नहीं देखा आपने भी। कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में कितने को मुक्ति मिली कि प्रेत योनि चले गए, उनकी अकाल मौत हो गई प्रेत योनि में। अब पता नहीं कितने हजार वर्षों तक अभी उनको इस प्रेत की योनि में रहना पड़ेगा। कितना भारी नुकसान हो गया। ये अज्ञानता भूल भ्रम के कारण आपने अपना कितना भारी नुकसान कर लिया। अगर संतों की शरण में गए होते तो सच्चा रास्ता तुम्हारी मुक्ति का बता देते, कहा वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, कहीं ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं है। बाहर तो ये जड़ सृष्टि, इसको परमात्मा रूपी ऊर्जा शक्ति ताकत देकर इसको चेतन का रूप दिया गया है। वैसे ये सारी सृष्टि ही जड़ है। और धीरे 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 जब वचनों को सुनने लगोगे, कुछ आदेश का पालन करने लगोगे, तो धीरे धीरे सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी। यही लेने का तरीका।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको इस कलयुग में सरल युक्ति, जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान होम जब पे गंगा स्नान से नहीं मिला, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली आप बैठे, कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला नहीं। अरे भाई जड़ दे थोड़ी तो चेतन देगा, और चेतन कोई पानी दे सकता नहीं, कागज दे सकता नहीं, मूर्ति दे सकती नहीं, तीर्थ मूर्त कुछ दे सकती नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ से? इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हाँ, तो 3 युगों से भटके हो और कहीं कुछ मिला ही नहीं, और जो था वो भी चला गया, तन किसी का तन भी चला गया, मर गए बेचारे, और धन तो चला ही जा रहा, और मन भी खराब हो रहा, तो आपको मिला क्या? अरे इतना तो विचार आपको रखना चाहिए कि हम कोई काम संसार में करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते, कुछ लाभ प्राप्त करने, लेकिन इसमें आपको क्या लाभ है? कोई बता दे कि भाई आपको क्या लाभ है? अरे पानी तो शरीर के ऊपरी मैल को धोता उसका काम है, वो कहीं आप धो दो, क्या कुएं में, नदी में, हैंडपंप, तालाब, कहीं भी धो सकते हो आप। अब एक जिद हट करके कि वहीं धोएंगे वहीं, तो जब करोड़ों लोग वहां जब धोएंगे तो वहां गंदगी हो जाएगी, वही गंदगी लपेट के तुम आ गए, ये संग दोष लगे आपको। बात आपने समझा नहीं, ये गंदगी किसकी है? एक बार एक बैठक हुई देवताओं के दरबार में तो प्रश्न ये चला कि सबसे बड़ा पापी कौन है? तो लोगों ने कहा गंगा जी सबसे बड़ा पापी, जो गंगा में सब पाप ही धोने जाते, यहाँ संगम में सब पाप धोने जाते। अरे पाप कोई चिपके जो धुल जाएंगे पानी से? पाप तो तुम्हारे अंदर जीवात्मा के घाट पर जमा है, पापों की गंदगी, और जब तक जीवात्मा जगाने वाले संत महात्मा नहीं मिलेंगे और नाम की युक्ति नहीं देंगे तो नाम चिंगारी से वो पापों की गंदगी जल जाती है। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा उत्तरकांड में? अरे उसी को पढ़ लेते तो सारा भ्रम आपका दूर हो जाता। उन्होंने क्या लिखा? ज्ञान अग्नि तो प्रकट कर, कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जर जाए। ममता रूपी, मोह रूपी जो गंदगी है, ये कब जलेगी? जब संतों से नाम का दान मिलेगा, नाम का आधार मिलेगा, नाम की युक्ति मिलेगी, और उस नाम की जब कमाई करोगे, उस नाम में चिंगारी, वो चिंगारी से सारे कर्मों की गंदगी जल के राख हो जाती। कितना सरल करके उत्तरकांड में रामचरितमानस के गोस्वामी महाराज ने लिखा, और इतने साल हो गए, 550 वर्ष, और किसी ने इसको पढ़ करके लाभ नहीं ले पाए। कि लाभ कहाँ लिखा इन्होंने? तो अंदर की बात कर रहे, तुम बाहर की बात कर। वो सत्संग सरिता की जल की बात करते, तुम यहाँ ये जल पानी की बात करते हो, इसमें तुम फंस गए। तो कम से कम आपको समझना चाहिए, खुद तो आप नहीं समझते हो। क्यों खग जाने खगई के भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा। जब पक्षी की बोली पक्षी समझ सकता, जानवर की बोली जानवर समझ सकता, ऐसे संतों की बोली कोई संत श्रेणी पर जो पहुंचा है, या संतों के वचनों को जिसने माना और अपने आप के जीवन को बदल दिया, वो समझेगा। इसीलिए संतों ने कहा उनकी भाषा बोली समझना बहुत कठिन है। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली। कितना कठिन है एक बोली 12 बरस की, और तुम्हारा तो कुछ ही समय हुआ आया, तुम कैसे समझ गए, कैसे जान गए? तो इस भूल भ्रम को दूर करने के लिए कहा कि संतों की शरण में जो आया, उसने अपना काम बनाया, उसने अपना उद्धार कर लिया, और दुनिया के लोग देखते रहेंगे। जैसे आज ये सेवा दुनिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। अगर समझ जाते तो इस लाभ को नहीं छोड़ते, तुमसे पहले आके यहाँ करने लगते हो, लाभ ले लेते, और तुम लोग रह जाते। लेकिन संतों ने ऐसी भूमिका रखी कि दूर दूर के लोग बेचारे आएंगे और वो लाभ लेके चले जाए, वो इस रस पी के चले। जैसे मधुमक्खी छत्ता लगाती है
और दूर दूर से मक्खियां आती हैं और शहद का पान करके चली जाती और बेचारी लगाती रहती, उनको नहीं पता। उनके अंदर मोह है कि भोजन भोजन इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, इकट्ठा करते करते जीवन चला जाता और जो बाहर से आते वो पीछे चले जाते। ऐसे महापुरुषों ने कहा जैसे गाय का बच्चा तो वो तो दूध पाता है क्योंकि वो दूध खूंटे से बंधा है, समय पर आता और दूध पी के चला जाता। लेकिन एक किलनी, एक कीड़ा है जो थन में यानी 24 घंटे छिपका रहता, थन में है लेकिन दूध नहीं पाता, खून चूसता रहता। ऐसे करीब रहने वाले जीव केवल परेशान करते हैं, खून चूसते रहते हैं और हकीकत सत्यता की तरफ कभी आने का प्रयास ही नहीं करते, तो बेचारे रह जाते, छूट जाते हैं। और दूर दूर से आके लोग देखो ये सत्संग सत्ता का पान भी कर रहे हैं, परमार्थ सेवा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग रह जाएंगे, यहाँ के रह जाएंगे। किराए के नीचे मेला इसीलिए कहा गया, कितने गांव बस गए, कितने शहर बस गए इस नवी शरण की पवित्र भूमि पर, लेकिन जो लाभ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखा वो तो लाभ किसी को नहीं मिला और न कोई प्रयास करता। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। कितना साफ ये तीर्थ, ये नैमिषारण तीर्थों का राजा महातीर्थ है, अति पावन पवित्र है, लेकिन इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ और नहीं लोग प्राप्त कर पाए, उसकी तरफ जाने की। ये तो बांचने और सुनने सुनाने गाने बजाने के चक्कर में रहते हैं, ये शब्दों की पकड़ नहीं करते और पकड़ करके अपने मन बुद्धि चित्त को नहीं पकड़ाते कि जिससे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त जो गंदा है वो साफ हो जाए। आप उन बच्चों को पकड़ा ही नहीं पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज कल युग में तीनों काम जो मूल स्तंभ है अध्यात्म के, तीन स्तंभ है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते केवल इसी भूमि पर अपनाए जा रहे हैं। सुबह आप भजन करते हो, 5 बजे घंटा संघ बजता, आपको जगाया जाता, घंटा संघ का मतलब समझते हो, और कोई बाजा बजा जा सकता, लेकिन घंटा संघ क्यों बजाते? ये काल माया, ये काल की आवाज है। ये देश में हो, ये मतलब काल माया की आवाज है। इस काल माया के देश में काल माया की आवाज जगाकर तुम्हें जगाया जाता है कि उठो, सवेरा हो गया, समय कम है, जल्दी से नाम की कमाई करके अपने सच्चे देश और सच्चे घर मंडल मुकाम को चलो। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा मंडल मुकाम नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब यानी कोई रहमदार यहाँ दया करने वाला नहीं है। लिहाजा जगो और अपने घर की तरफ चलो। इसकी आवाज लगाई जाती 5 बजे, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे? तो घंटा संघ समझते, ये नहीं समझते घंटा संघ किस मालिक की आवाज है। ये जिनका देश है, ये काल की आवाज है। काल के देश में काल की आवाज लगाकर तुम्हें जगाया जाता कि उठो, काल के देश से चलने की, अपने घर पहुंचने की तैयारी करो, उसके लिए आपको जगाया जाता। लेकिन फिर भी आप सोते रहते हो, जरा सा ध्यान नहीं देते। तो जब ध्यान नहीं दोगे तो काम कैसे बनेगा? उसके लिए तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जबकि आपको पूरा तुम्हारे पर बोझा नहीं डाला गया। आपको तुम करो, कुछ मैं करूं। हमारे तुम्हारे परिश्रम से मालिक की दया हो जाए। लोगों कितना सरल शब्दों से आपको समझा रहे कि कुछ तुम करो, कुछ हम करें। हमारे तुम्हारे परिश्रम मेहनत से मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम बन जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं करूंगा, कोई अहंकार
कहते मैं नहीं करूंगा, आप भी करो मैं भी करूं, हमारे तुम्हारे करने से मालिक दया कर देंगे और काम बन जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितने दीन भाव में, कितने मतलब छोटे बनकर कहते कुछ तुम करो और कुछ मैं करूं, हमारे तुम्हारी मेहनत परिश्रम से मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब न तो तुम करते हो और जो कहने को कर रहा उसका भी नहीं कहना मानते, फिर ये काम कैसे होगा? उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो जो अध्यात्म के मूल इस समय है उनको केवल जानकारी नैमिषारण की पावन भक्ति रोज दी जाती, ये काम कहीं नहीं होता। सुबह घंटा संग बजाकर आपको जगाया जाता कि उठो, अपने घर की तैयारी करो, काल की पूजा, इसलिए मैं इसको खुश करूं ताकि ये रोक टोक न लगाए, बाधा न डाले। तो इसको प्रणाम का नाम लो, रूप को याद करो और अंतर्दृष्टि से प्रणाम करो, तो ये खुश हो जाएगा तो दरवाजा खोल देगा। पहला दरवाजा जो भूल भ्रम का है इसी ने लगा रखा। इस दरवाजे को खोलने के लिए मैं उससे प्रार्थना करूं, झगड़ा करोगे तो नहीं खोलेगा। प्रार्थना आपसे कराई जाती, और प्रार्थना किससे करो? गुरु से करो। गुरु को दरवाजा खोलने का अधिकार है। गुरु से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब व्यक्ति, ये समृद्ध गुरु की बात है। सब व्यक्ति जब तुमने अगर गुरु को खुश कर लिया तो मानो सब गुरु राजी तो करता राजी, जहाँ काल कर्म की चले न बाजी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। अगर गुरु खुश होया तो मालिक तो पहले खुश है, क्योंकि मालिक के दिन भेजे हुए आते, मालिक का काम करने आते। जो मालिक का काम करता वो मालिक का प्यारा होता, जैसे जो कमाई करता वो बाप का प्यारा बेटा हो जाता, इस तरीके से। तो आपको तीनों कामों की जानकारी केवल इसी भूमि पर और कहीं नहीं। सुबह आप प्रार्थना पाठ किया, सुमरन ध्यान भजन किया, अपने घर जाने की तैयारी का नाम सुमरन ध्यान भजन। इसके बाद आप सेवा में चले गए। सुबह भी आपने सेवा की और ये रात्रि परमार्थी सेवादान सेवा, ये भी आप कर रहे हो, डबल सेवा है। और साथ साथ में सत्संग वचन जो आपने कहीं नहीं सुने और न कोई आपको बताएगा, ये जानकारी कोई देने वाला नहीं है। तो आपको तो तीनों काम हो रहे हैं इस भूमि पर, और आपको क्या चाहिए? और ये तीनों काम कहीं नहीं, कहीं चले जाओ, हिंदुस्तान दुनिया विश्व में कहीं चले जाओ, काम कोई नहीं जानता नहीं कोई। तो इसलिए तीनों काम आपके। सुबह 5 बजे घंटा सुन बजता, एक गुरु से मालिक से दया की भीख मांगने के लिए प्रार्थना करते हो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारी करो। ये मालिक से दया की भीख मांगने की प्रार्थना है, इसमें कोई स्वास्थ्य लोभ लालच, कोई धन दौलत ये सब मानने की नहीं है। और इसके बाद आपको 1 घंटा नाम की कमाई के लिए बैठाना जाता, दोनों टाइम बैठा, सुबह भी और शाम में। भाई नहीं बैठ सकते तो सेवा करो, और नहीं सेवा कर सकते तो भजन करो, नहीं भजन करते तो रो बैठ के। हमारा मन साथ नहीं देता, हमारा तन साथ नहीं देता, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, उसके लिए रो, अंतर घाट पर बैठकर मालिक से फरियाद करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो, और हम भी आपके बनाए बताए रास्ते पर चलकर अपना आत्मिक कल्याण कर लें। इसके लिए तो ये तीनों काम आपको हो रहे हैं। ये कहीं नहीं कहीं चले जाओ हिंदुस्तान, ये काम नहीं। जो असली काम है वो काम तो कोई नहीं कराता। अब आपको सोचना चाहिए कि नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर ही ये तीनों काम हो रहे, बाकी कहीं नहीं हो रहे। तो कोई जानता नहीं, जब कोई जानता नहीं तो कराएगा कौन? इसी के लिए तो
आप तलाश करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसी आवाज लगाओ कि जहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी समय के जगह प्रभु नाम की, तहां तक जीवों का कल्याण हो जाए। ये ऐसे नहीं कराया जाए। इसमें तुम्हारी भी जबान शुद्ध होगी और जो आवाज जाएगी, कितने रात्रि में कितने जीव अपने अपने घोंसलों में, पक्षी है, जंगली जानवर, सब पेड़ पौधे, इनमें भी जीवात्मा। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे में जीवात्मा, ये भी सुनने के अधिकारी है, लेकिन आज तक ये काम किसी ने नहीं किया, कोई इनको सुनाने नहीं आया, क्योंकि जो सुनाते वो रुपया पैसा चाहते, दान दक्षिणा चाहते। ये बेचारे पशु पक्षी जंगली जानवर पेड़ पौधे खाते दान दक्षिणा देते। ये परमार्थी काम है, ये परमार्थी आवाज है, ये जगह हुई नाम की आवाज, जिससे सारे जीव जगह, सारी जीवात्मा जगह अपने घर पहुंचे। इनको मौका दे, जोर से बोलो जय गुरुदेव। राम मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सब शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अगर इंसानों का काम होता तो अब तक हिंदुस्तान में कितने करोड़ लोग रहे, सब लोग नाम को सुना देते, इन जीवों को मौका दे देते, लेकिन किसी ने काम नहीं किया है। इसलिए कहा जा रहा ये काम इंसान का नहीं है, ये प्रभु का काम। प्रभु के मानने वाले, प्रभु के जानकारी नाम की महिमा बताएंगे और नाम का लाभ दिलाएंगे, बाकी ये लाभ किसी के पास है। और आप सबको सोचना चाहिए, अब आप कि दिन में भी आपने सेवा की, मैं नहीं पहुंच पाता लेकिन देखता रहता हूँ। आप इंतजारी मत क्या करोगी, कोई देखने आए, और तुम्हारा लक्ष्य निशाना तो सेवा का है, कोई देखे ना देखे, जो देखेंगे वो क्या तुमको कुछ दे देंगे मजदूरी? मजदूरी देने वाला तो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, उससे कोई चीज दूर नहीं। तुम अपने आप को दूर किए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर दूरी पैदा हो गई, बाकी वहां कोई दूरी नहीं। नजदीकी दूरी कुछ नहीं, बिल्कुल करीब। कहते नहीं कि घटना देखो सुन कर बैठो, अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं और सबको देख रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर बैठे वो क्या नहीं देख रहा, अच्छाई बुराई सब वो सब देख रहा। और तभी तो इन अच्छाई बुराइयों को देखकर उसका निराकरण, उसका समाधान, ये परमार्थी रात्रि संधान सेवा रख दी कोई, इसको करो, अपना अपना कर्म कर जाओ, उतारो, कितना सरल। जय गुरुदेव। अब आपकी सेवा का समय पूरा हो रहा, लेकिन जो आशीष वचन, जो वरदान, जो आशीर्वाद, जो प्रसाद हो तो जब कथा खत्म होती तभी मिलता है, पहले नहीं मिलता, पहले नहीं मिलता। तो बाद में ये प्रसाद जो सेवा का आधार एक संख्या गिनती में रखा गया कि आप कम से कम 15 डलिया जब डालो, 10 अपने डालो, 5 हमारी डाल दो, तुम्हें तो बुढ़ा हो गया, उससे तो भाई अभी सेवा नहीं, लेकिन ठीक है, पहले कभी आपको उसका लाभ बता रहा हूँ। अगर मैं न करता तो आपको कैसे लाभ बताता? ये सुनी सुनाई, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं की जाती, ये करके देखा गया और जब लाभ मिला तब कहा चलो भाई सब्जी मौका मिल जाए, तब आप सबको मौका दिया जाए। अब लेना लेने तो आप पर निर्भर। कितने लोग घरों में बैठे कुछ नहीं बेचारे पाते, उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? और ये समय निकल जाएगा फिर आपको मिलेगा। इतना सरल और सहज, जिसमें कोई खर्च नहीं। तब तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम साधना कैसे करोगे? साधना तुम्हारे बस की नहीं, क्योंकि तुम कुछ चीज साध नहीं सकते हो, न मन को साध सकते हो,
न इंद्रियों के वेग को साध सकते हो, न बुद्धि को साध सकते हो। ये तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, और जो बस की है वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। कितने प्रेमी घरों में बैठे, लेकिन बेचारे पछता के रह जाएंगे। ये समय निकल जाएगा, क्योंकि ये सेवा का समय रोज नहीं रहेगा। सबका समय निश्चित, आने का, जाने का, काम करने का, मरने का, ये सब का परमार्थ की कमाई करने का ये समय सबके लिए निश्चित है। उस समय से लाभ ले लो तो आप अच्छे हो, और नहीं तो भाई बाद में आपको रोना पड़ेगा, और रोने से भी कोई कम बनेगा नहीं। इसलिए अब ये 15 घंटिया सभी पर लिखा है, उसका लाभ ले लें। और उसका लाभ आपको पहले बताया कि एक डलिया में एक माला, और माला करो वैसे नींद आ जाएगी, लेकिन डलिया का लाभ माला से, ये कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी तुम्हारे पर मेहरबानी है। जो एक माला करने में कितनी बार सोचते थे, कितनी बार झटका लगता, कहीं गिर जाते, कहीं माला छूट जाती, लेकिन डलिया तो नहीं छूटेगी, नहीं गिरेगी, और लाभ आपको वही मिल जाए। तो इससे सरल और कोई युक्ति नहीं। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए कोई क्या करेगा। जब समय से समय की बात को नहीं समझोगे और समय का लाभ नहीं लोगे, तो फिर पछताना रोना आपके हाथ में रह जाएगा, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर ये मानव जीवन भी चला जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा आपके हाथ से। जय गुरुदेव, जय जल्दी गुरुदेव। से अभियान पूरा करो, और इसके बाद आज का प्रसाद जो दिया जा रहा, जो कहीं नहीं मिलेगा। कहीं दुनिया में चले जाओ, कोई आपको प्रसाद नहीं दे सकता, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। कहना तो सरल है, अगर उनके बन का बस का होता तो ये आपसे नहीं कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के ले, ये नहीं कहते। प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। अब बनाने की शक्ति नहीं तो यही कहीं खरीद के ले आओ, और जब खरीद के ले जाओगे तो पूरा प्रसाद बना रखे, थोड़ा बहुत तुमको देंगे लोग डाल के, तो प्रसाद खाऊंगा। और जो तुम्हारा दिया हुआ तुम्ही को लौटाला जा रहा, और तुम प्रसाद समझ कर अज्ञानता भूल भ्रम में स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारी भी बुद्धि नहीं काम कर रही कि ये तो हमने ही खरीद के दिया, इसलिए हमको क्या दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे अभियान को पूरा करो, पूरा करिए आप, तभी आना प्रसाद का लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं। चलो गाँव चलो, जाओ यहाँ से, नहीं बढ़ना, चल तो आदेश हुकुम पालन करके आओगे तो प्रसाद का लाभ होगा। ऐसे प्रसाद नहीं उसका, बगैर मजदूरी के कि अगर कोई दे दे तो आप उसको रख नहीं पाते हो। मेहनत की चीज, परिश्रम की चीज टिकाऊ होती है, इसलिए जय
अरे आगे ले जाओ, चलते रहो उसको। पीछे ले जाइए, जमा मत करिए। आगे बढ़िया। एक अंगूठे की ताकत थी मेरी। भैया मेरी तो वीडियो बना लो, मैं चौले लकड़ी लेकर आ रहा हूँ, हट जाओ। सब लोग खाली बार पहले बनाए तो वीडियो। इस दिन के बाद हिंदुस्तानी रहेंगे। हम लोग जन्म से ही है, हमारा भारत महान है। अभी बने हो, हम गुरु महाराज के सारे हैं। हमें क्या काम है दुनिया वालों से? तुम किराए पर आए हो और हम पहले से आए हैं। पहले से हमारा मेजबान है। हाँ, दाव हम पे चला देता है। इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, हम पर दाव चला देता है। ये वो सब कहाँ भागेगा? दोनों भाई। हाँ, एक दिन किस बड़ा मैं दोनों को एक बार मैं इनको दिखा दूँ अपना बिहार। मालिक है नहीं, देखिए छोड़ दो, अभी मुझको बुलाया गया है। No.
अब बताओ घूमते हुए जय 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 गुरु। इल्लंगम्मा दादी कांटे इधर डालने